कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी ने आखिरकार इस्तीफ़ा दे दिया है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौलाना शाफी सादी साहब हैं। इस वक्त वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन शायद एक्टिंग चेयरमैन होंगे। बात करते हैं इस सिलसिले में। अभी आपने रिज़ाइन किया है, तो क्या आप एक्टिंग चेयरमैन हैं या क्या पोजीशन है? वो तो ये है कि चेयरमैन आने तक एक्टिंग चेयरमैन वो क्या रहना है करके हमारा लीगल टीम बता रहे। और अभी हमारा प्रोसीडिंग सब लास्ट मीटिंग का प्रोसीडिंग सब ये है, वो सब सेंड डालना है प्रोसीडिंग्स का लास्ट मीटिंग का। और प्रोसीडिंग सब होगा और दूसरा सब रहते ना जो ये डे टू डे ये। तो मौलाना ये बताएं कि आपका जो पूरा टर्म है 1.5 साल का तकरीबन, बीजेपी गवर्नमेंट थी, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट भी आई, कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस्तीफ़ा देने के बाद में आप? नहीं, 20 महीना हुआ। हमारा एग्रीमेंट तो एक साल का था। ये वकर मुस्लियार साहब और ज़मीर साहब पूरे मिल के ये करे थे, इसलिए मैं 1 साल के बाद ही इस्तीफ़ा देने का था। मैं ज़मीर साहब को बात किया, पहला भी बात आपको बोला था मैं, और ज़मीर साहब बोले अब न को, आप इलेक्शन सब होने उसके बाद हमें बैठ के बात करेंगे। हमारा एग्रीमेंट का इसमें अनवर साहब और रियाज साहब का और ये वकर मुस्लियार साहब भी मरकज़ में बैठ के, तनवीर हाशमी साहब भी थे, हमारा जब्बार साहब भी थे, MLC जब्बार साहब, मिल के हमें एग्रीमेंट को बने थे। ये तो हमारा ये तो पहला में रेडी था इसका इस्तीफ़ा देने का। ये कि आपको मालूम है ना कि चेयरमैन से क्या भी नहीं होता, पूरे मेंबर्स मिल के एक डिसाइड कौन सा भी एक छोटा कमेटी बनाना, तो एक पूरे बोर्ड मिल के बोर्ड का मेंबर्स मेजॉरिटी डिसीजन ही चाहिए एक ये हो जाता। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जितना 20 महीना मिले अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। और कई लोग मुझे साथ भी दिए और बहुत अच्छा काम करे अल्लाह का फजल से। मुझे एक ड्रीम था, चेयरमैन बनने का ड्रीम ही वही था। मुझे एक एजुकेशन डेवलपमेंट होना, हमारा वक्फ जायदाद को ज़रा प्रोटेक्ट करना है और ज़रा डेवलप। आपके टर्म में कोई कॉलेज नहीं बन सकी, हालांकि आप ऐलान भी करे थे। बहुत सारे काम जो है आपके अधूरे हो गए हैं, और आपने जो बड़ा प्रोजेक्ट किया था IAS IPS ट्रेनिंग का, वो भी नहीं हो पाया। उसका तो कंस्ट्रक्शन भी ठीक से नहीं हो पाया है, 50% भी नहीं हुआ है। बहुत सारे चीज़ें जो आप सोचे थे वो नहीं पाए। ये देखो, ये सब एक फार्मालिटी सब रहते हैं, एक कानून भी रहते हैं और ऑफिसर्स का काम भी ज़्यादा रहते हैं। और हमना ये क्या है बोले तो पूरा मुकम्मल होना करके क्या भी नहीं है। देखो, एक बिल्डिंग 2 करोड़ रुपए लेके आए, इसका 90% ये ख़त्म हो गया, अभी 10% बाकी है। एक ये इतना छोटा एक टेन्योर में पूरा मुकम्मल होने का हमारा है ना, हमें शुरुआत करने का अल्लाह का फजल से वो पूरे रियासत को मालूम है, हमें शुरुआत करें और पूरा अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हो रहे हैं। इसमें हमें खुशी है। मुकम्मल होने का इंशाअल्लाह वो अल्लाह का ये है, कब मुकम्मल, जल्दी से जल्दी मुकम्मल होना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे आप आखिर में? आप इस्तीफ़ा दे दिए हैं, तो अब आगे क्या होगा? आगे क्या आप मेंबर बने रहेंगे, क्या फिर नए से मेंबर सरकार बनाएगी, तो क्या होगा? वो तो ये देखो, ये इस्तीफ़ा देने के बाद नया नोटिफिकेशन होना, नया चेयरमैन सब आना है। अभी MLA का नोटिफिकेशन भी है, 2 MLA थे, उनका भी एक टाइम बार हो चुका है और उनका भी नोटिफिकेशन होना। उसके बाद चेयरमैन इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी होता है। और ज़मीर साहब है, बहुत उम्मीद है ज़मीर साहब का ऊपर पूरे रियासत को रामना भी इंशाअल्लाह। जो मेंबर बने हैं, अभी 2 MLA के नॉमिनेशंस होने हैं, MLA के लिए 2 लोगों के, और गवर्नमेंट के जो 4 नॉमिनी होते हैं वो भी बदले जाएंगे? नहीं, वैसा नहीं है। वो गवर्नमेंट का एक 5 साल का है। वो वक्फ एक्ट में क्या है बोले तो 5 साल का नॉमिनेशन है वो, उसका ये करने का वैसा है ना। लास्ट टाइम में चेंज हुआ था, एक दिन में चेंज करे। दूसरा एक बोर्ड जैसा नहीं है ये, वक्फ ऑटोनमस बॉडी है, वक्फ एक्ट सेंट्रल एक्ट है वो, और उसमें ये मेंबर बनाने का टाइम ही 5 साल करके ये है। वो सेक्शन का ऊपर ही वक्फ एक्ट का वो सेक्शन के ऊपर ही मेंबर बनते हैं, इसलिए वो 5 साल है वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूँकि दोड्डना कुंडी के कब्रिस्तान के ताल्लुक से बहुत दिन से जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी हो रही है, लेकिन लोगों को जानना है कि आखिर ये मामला क्या है। इसमें अभी जो ताज़ा मामला है कि जो रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने कहा है कि दोड्डना कुंडी की 5 एकड़ ज़मीन, जो 200-250 करोड़ की ज़मीन है, वो कब्रिस्तान ही बननी चाहिए। अगर उनको कुछ वहाँ कब्ज़ा करना होता या कुछ कमर्शियल करना होता तो वो लीज़ पे मांगते हैं, उन्होंने लीज़ पे नहीं मांगा। एक तो कब्रिस्तान करना है, दूसरा आप चाह रहे हैं कि कब्रिस्तान नहीं करना है, और उनका ये भी कहना है कि अगर कब्रिस्तान नहीं किया गया
तो गवर्नमेंट वो इलीगल हो जाएगा और गवर्नमेंट वापस ले सकती है, मतलब कानूनन। उनको वही होना चाहिए, क्या बोला तो वो गवर्नमेंट वापस लेना है। वो खुलूस नीयत से ये करे तो हमें क्या करना है। उधर कब्रिस्तान नहीं होता अगर उनको मालूम है, सबको मालूम है, सबको, एक छोटा बच्चे को पूछे तो भी उधर कब्रिस्तान नहीं बन सकते। लीगल जब सरकार अब कब्रिस्तान के लिए ही दी है तो उसका मोड ऑफ जो देने का तरीका है वही है। पूरा मीडिया में नहीं बोल सकते, कम्युनिटी को बहुत बड़ा नुकसान होता। उन्होंने बोले जैसे हमें नुकसान करने नहीं आए, इधर हमारा कम्युनिटी का खिदमत के लिए आए। कम्युनिटी को क्या ये होता फ़ायदा होता है वो हमें करें इंशाल्लाह। अभी एक पॉइंट थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दीजिए। उनका कहना है कि अगर कब्रिस्तान नहीं बनाते हैं तो कानूनन जो है वो गलत हो जाएगा, तो अगर उसमें ये सरकार नहीं तो दूसरी सरकार आएगी, वो भी एक्शन ले सकती है। ये देखो, एक तो वेलकम करता हूँ मैं। अगर कब्रिस्तान रफ़ीक साहब, हसन साहब, हुसैन साहब पूरे मिलके उधर कब्रिस्तान बने, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वक्फ बोर्ड जितना उनको साथ देना है इंशाल्लाह में साथ देंगे, लेकिन तो उनका इंटेंशन वो नहीं है। मतलब वैसा रहे तो उधर का मदीना मस्जिद वाले, इंदिरा नगर मस्जिद वाले पूरे मिलके कब्रिस्तान बनाए, तो कब्रिस्तान नहीं उधर विजनापुर का कब्रिस्तान भी आके ये मेट्रो को जाको है, वो पैसा में भी बहुत बड़ा गड़बड़ है। वो ये कॉम्पनसेशन, करोड़ों कॉम्पनसेशन कौन भी लेके गए, हमारा नॉलेज में नहीं लेके आए। ये सब वो अतराफ में, वो एरिया में बहुत बड़ा घपला अलग अलग है उधर। वो एरिया वाले हर एक दिन भी आ रहे, वर्तूर, दोड्डनकुंदी, मारताहल्ली, इंदिरा नगर, वो ये केआरपुरम का एरिया वाले डेली इधर आ रहे, एक एक डॉक्यूमेंट आ रहे इधर। लेकिन तो मैं क्या बता रहा हूँ, किसका भी खिलाफ ये टारगेट करने का नहीं, लेकिन तो हमारा कम्युनिटी को नुकसान नहीं होना। अगर कब्रिस्तान बनाते, क्या कौन सा भी बनाए तो हमारा उनका भरपूर ताउन है पूरे वक्फ बोर्ड का, लेकिन तो उनको मालूम है वो नहीं बन सकते करके। उनका दिमाग में क्या है बोले तो कुछ लोगों का अमना मिलना, नहीं तो गवर्नमेंट को वापस जाना, कम्युनिटी को फ़ायदा को नहीं मिलना करके। मैं आपसे अभी भी बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह मरने तक बताऊंगा आपको मैं, ये याद रखो पूरे रियासत वाले। दोड्डनकुंदी के इतना बड़ा उसमें शादिश चल रहा है, लेकिन तो कम्युनिटी को धोखा करने हमें नहीं देंगे। अल्लाह है और बोर्ड भी है इंशाअल्लाह। ओके, आखिरी सवाल ये, अगला चेयरमैन कौन बनेगा? अभी तो हमारा एग्रीमेंट का हिसाब से अनवर साहब और रियाज साहब है, एक महीने का। अभी तो एक साल का, अभी तो 1 साल 4-5 महीना बाकी है। कैसा करते, ज़मीर साहब जो डिसाइड करते वो ये होता, और इलेक्शन में कौन जीत के आते वही होता है। ज़मीर साहब बहुत उसमें सोच समझ के करते, जो ज़मीर साहब डिसाइड करते, मिनिस्टर डिसाइड करते, वही हमारा भी ये क्या, हमारा भी ओपिनियन वही है। मिनिस्टर साहब जो बोलते वही हमें इंशाल्लाह करेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना शाफ़ी सादी साहब, जो हाल ही में इनका इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है, कल ही इस्तीफ़ा दिया है उन्होंने, और फ़िलहाल वो जब तक दूसरे चेयरमैन नहीं आते हैं तो वो एज ए चेयरमैन शायद यहाँ पे संभाल रहे हैं। और उनका कहना है कि उनके टर्म में बहुत सारा काम हुआ है, उन्होंने पहले के इंटरव्यू में भी बहुत सारी चीज़ें बताए हैं।